ठीक है, तो जो सरलीकरण है वो 3 से 4 टाइप में पढ़ा जाता है, तो अपन उसको जरा अच्छे से देख रहे हैं। देखो सरलीकरण पढ़ाने तो नॉर्मल पढ़ा दे, लेकिन सिस्टमेटिक अपन इसको पढ़ेंगे ना। एक सरलीकरण होता है जो पढ़ा जाता है जो साधारण होता है। कैसा सरलीकरण होता है? साधारण। एक जो सरलीकरण होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल उसमें लिखे रहते हैं और उसमें चिन्ह रहते हैं। एक सरलीकरण होता है भिन्न वाला। कैसा सरलीकरण होता है? एक जो भिन्न होते फ्रैक्शन बटे में संख्या रहती है वैसा वाला होता है। एक सरलीकरण होता है बीजगणित। कैसा वाला होता है? बीजगणित। कैसा सरलीकरण? एलजेब्रा वाला, जिसमें सूत्र लगते हैं, जो दशमलव में आते बड़े बड़े सवाल होते हैं उसमें सूत्र लग के वो सॉल्व होता है। और चौथे नंबर का आता है जिसमें ब्रेकेट रहते हैं और ये सारे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन मिश्रित वाला। कौन से नंबर का? 14। ये पुस्तक में कहीं है नहीं है, बस अपन ने स्टडी की हुई है, पढ़ा हुआ है, तो उसके अनुसार अपन ने अपने हिसाब से बांटा हुआ है इसको, कि जो हम सरलीकरण पढ़ने वाले वो 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से का नाम है साधारण सरलीकरण, दूसरे हिस्से का नाम है भिन्न वाले, तीसरे हिस्से का नाम है बीजगणित और चौथे हिस्से का नाम है मिश्रित। मिश्रित का मतलब इसमें सारे तरह के चिन्ह आएंगे, चाहे वो ब्रैकेट हो, चाहे वो बार हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो ऑफ हो, जितने भी हैं सारे उसमें ब्रैकेट आने वाले। ठीक है, तो ये चारों आप एक बार देखो। अब ये सरलीकरण करने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं, कुछ इस फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको फॉर्मूला जरा बताता हूँ ना, देखना यार। फॉर्मूला है इसका भी बोडमॉस। फॉर्मूला है भी बोडमॉस। ये फॉर्मूला है। नॉर्मल जीवन में जब हम मैथ करते हैं तो नॉर्मल प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन जब सरलीकरण पेपर में आता है तो उसको इस फॉर्मूले के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर भी का क्या मतलब है? भी का मतलब होता है बेन कॉलम, और बेन कॉलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले यदि सवाल में बार है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट में ये छोटा वाला ब्रैकेट है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। एक के बाद एक ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, है ना। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर उससे ये वाला और फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट। ऑफ, ओ मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिखा आता है, हिंदी में इसे का बोला जाता है। और जब ये सॉल्व किया जाता है तो ये जो चिन्ह लेता है वो चिन्ह आता है इसका गुणे का चिन्ह। जब भी ये सॉल्व होगा चिन्ह लेगा, तो ये चिन्ह किसका लेगा? गुणा का चिन्ह लेता है, ना। ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिखा आएगा, हिंदी में का लिखा आएगा, और ये चिन्ह लेगा गुणा का। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भागे। फिर उसके बाद होता है एम, एम का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन, ऐड होगा, और सबस्क्रिप्ट मतलब होगा माइनस, सबट्रैक्ट मतलब माइनस, है ना। ये 4 आ गए। तो बोडमास, फिर उसके बाद भी मतलब 3 तरह के आपके पास चिन्ह आ गए, ब्रैकेट आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर ओ, ऑफ आ गया, फिर डिवाइड आ गया, भागित आ गया, गुणा, प्लस और माइनस। ये सूत्र आपको है याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, इस हिसाब से ही सवाल सॉल्व होगा। अब इसको आप देखो, ये प्रश्न है। पहली बात तो जो हमने सरलीकरण 4 भागों में बांटा था, साधारण, भिन्न, बीजगणित और मिश्रित, तो ये वाला जो सवाल है वो कैसा सवाल है? साधारण सवाल है। देखो कहीं इसमें कोष्ठक वगैरह है क्या, भिन्न वगैरह, बीजगणित, कुछ भी नहीं, साधारण सवाल। तो अब बताइए सरलीकरण का फॉर्मूला सबसे पहले क्या बोलता है, क्या सॉल्व होना चाहिए? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। तो पहली स्टेप में हम कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 32 इंटू 8 माइनस 15 डिवाइड 8 इंटू, बताइए 19 में से 19 चले गए तो माइनस, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो आंसर कितना आएगा? -16। बात समझ में आई? एक कोष्टक बाहर हो गया, ठीक है। जब इंटू अंदर जाएगा तो वो कोष्टक बाहर हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचा? ये वाला सवाल बचा। अब कोष्टक के बाद क्या सॉल्व होता है? डिवाइड सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे? 84 इंटू 32 इंटू 8 माइनस 15 बटे 8 गुणित -16, ठीक है। अब देखिए ये वाले 8 से ये वाला 32 कितनी बार में? 4 बार। अब ये वाले 4 एकम 4, 4 दूनी और 4 एकम 4। देखिए ये वाले 8 से ये वाला 16 कितनी बार में? 2 बार। सब कैंसिल हो गए। अब हमारे सामने क्या बचा? 21 बचा। तो 21 माइनस
और ये वाला माइनस, -15 इंटू -2। अब क्या होगा, गुणा होगा। तो -15 का माइनस यदि 2 से गुणा होता है तो क्या आएगा, प्लस के, और 30 और 21 जोड़ के कितना हो जाएगा, नहीं देखिए ये -15 है और ये -2, तो हाँ माइनस और माइनस गुणा होके प्लस होते हैं, तो +30, 30 और 21 51। और यही इस सवाल, दूसरा सवाल साधारण सरलीकरण का है। 2 गुणित कोष्टक 4 + 6 और कोष्टक बंद है -5। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इस सवाल में, ये एसएससी जीडी 2024 में आया है, 2023 के पेपर। तो ये क्या है, सबसे पहले ये कोष्टक सॉल्व होगा। तो 2 इंटू 6 और 4 10, तो ये कोष्टक बंद, ये 10 हो जाएगा, ये -5। अब ये कोष्टक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम गुणा अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 10 - 5। अब सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। 10 दूनी -5, 20 - 5 15। तो यही इस प्रश्न का उत्तर 15 आंसर। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने एक प्रश्न है, 144 गुणित 2 + 130 इंटू 5 -10 इंटू 2। ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो इनमें सबसे पहले साधारण सरलीकरण, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इंटू। तो 144 इंटू 2 288, प्लस के स्थान पर प्लस, फिर 130 इंटू 5 650 -20, 10 का 2 टाइम करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब बताओ प्लस पहले होता है या माइनस पहले होता है, प्लस पहले होता है। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8, और पहले एक रिमाइंडर था तो कितना हो जाएगा, 9 -20। और 938 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 989। ठीक है, देखना भैया, ये सवाल था 428 + 108 भागित 4 -32 गुणा 3। अब ये सॉल्व है, तो ये साधारण सवाल है। सबसे पहले कौन सा चिन्ह सॉल्व होता है, तो भाग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 428 प्लस के स्थान पर प्लस, 108 भाग मतलब बटे में 4, माइनस के स्थान पर माइनस, 32 इंटू 3। ये वाला सवाल समझ में आया, 428 + 108 बटे 4 -32 और गुणित में 3। अब हम सॉल्व करेंगे भागित। क्या 4 के पहाड़ी में ऐसी संख्या चुननी है जिसके पहाड़ी में 108 भी आता और 4 भी आता। तो अपन 4 से काट लिखते हैं ना, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 10 था तो 8 बार पहाड़ा हो गया, 10 2 बचा, 2 बाजू में चला जाएगा, 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो 428 + 27 माइनस 32 और 3 का गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, तो 428। अब 96 में से 27 चले जाएंगे तो माइनस, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये 6 है और ये 7 है, तो 6 में 7 जाते नहीं, तो 16 में से 7 चले जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 8 में से ये 9 था तो एक यहाँ चला गया, तो ये 9 8 बचा, 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 बचेगा। अब ये 428 में से 428 में से 69 अपन को माइनस करना, तो ये 8 है, 8 में से 9 जाती नहीं है, तो 18 में से 9 गए तो 9 बचे, ये 1 बचा, 11 हो जाए, 11 में से 6 गए 5 बचे, और ये यहाँ पर 3 था, तो आंसर कितना आ गया 359। समझ में आया? तो 428 साधारण सवाल था और इसका आंसर आया 359। ये 2024 में एसएससी में। अब ये सवाल है हमारे सामने, एक 1615 भागित 17 + 22 इंटू 18 भागित 9, ये सॉल्व करना है, साधारण सरलीकरण का सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1615 भागित 17 करेंगे क्योंकि ये भागित है हमारे सामने, फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 22 इंटू 18 और फिर भाग है और फिर 9। ठीक है, अब हम देखेंगे
क्या 17 की पहाड़ी में या 17 का भाज्य संख्या है तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 17 भी कैंसिल हो जाए और 1615 भी, तो 17 एकम 17। अब ये 161 है तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो 153 आएगा। 161 में से 153 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 8, तो 8 जब यहां आ गया तो 85 हो जाएगा, और 17 पंजे 85, और 9 से ये कितनी बार में 2 बार में, तो यहां कितना बचा 95 प्लस 22 प्लस 2। अब कैसे जोड़, इनटू है, प्लस नहीं है यहां पर, इनटू है, तो 95 प्लस 22 दूनी 44, 5 और 4 9, और 9 और 4 13, 139 इस प्रश्न का आंसर। हमारे सामने 8500 भागित 5 प्लस 24 इंटू 6 माइनस 122 इंटू 3, ये प्रश्न जो है वो 2024 एसएससी जीडी में आया है। तो देखो सबसे पहले साधारण प्रश्न, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर इंटू सॉल्व होगा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो 8500 भागित 5 प्लस 24 इंटू 6 माइनस 222 इंटू 3, ठीक। अब ये ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़ी में 5 भी आता हो और 8500 भी आता हो। तो 5 अभाज्य संख्या है तो 5 के पहाड़ी में 5 ही है, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते, और ये 2 शून्य की 2 शून्य, तो क्या बचा हमारे पास 1700 प्लस 4 छिंग 24 की 4, कैरी बचा 2, 4 6 दूनी 12, 12 और 2 14, फिर माइनस 3 दूनी 6 और 12 तिया 36, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब पहले माइनस और फिर प्लस, पहले प्लस और फिर माइनस, तो 1700 और 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1844, माइनस में 366 माइनस कर देंगे, 14 में से 6 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, 13 में से 6 चले जाएंगे, बाजू में उतारी ले लेंगे, 13 में से 6 चले जाएंगे तो 7 बचेगा, ये कितना बचा 17 बचा, 17 में से 3 चले जाएंगे तो 17 में से 3 चले जाएंगे तो 14, तो इस प्रश्न का उत्तर 1478 है। अब ये वाला सवाल है 897 भागित 13 प्लस 15 गुणित 15 माइनस 27। तो सबसे पहले सवाल में क्या करते हैं, देखो भैया ऐसा लिख लेते हैं, सबसे पहले ये लिख लिया 897 भागित 13 बटे 3, अब फिर प्लस में 15 इंटू 15 माइनस 27। इधर देखना भैया, क्या 13 के पहाड़ी में 89 आता है, तो 13 के पहाड़ी में इतनी बार पढ़ते हैं कि 89 आ जाए, तो 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, तो कितनी बार में आ गया 6 बार में, कितना आ गया 78। अब 89 में से 78 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 9 और 2 11 बचेंगे, और यहाँ 11 बचेंगे तो 117 हो जाएंगे, और 117 के पहाड़े 117 13 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 9 बार में, 13 नंबर 117, तो ये बचा 69 प्लस के स्थान 15 इंटू 15 मतलब 15 2 बार है, और 15 का वर्ग कितना होता है 225 माइनस 27, पहले ऐड कर लो 9 और 5 14, और 22 और 6 28 और 1 29, और माइनस 27, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, और 2 का, तो आंसर कितना आ गया 207। इस तरह से ये साधारण सवाल अपन करते हैं, और अब ये वाले टाइप अपना समाप्त हो गया है। अब हम नए टाइप की ओर चलते हैं जहां पर ब्रेकेट आएंगे बहुत सारे, है ना, और फिर भिन्न, और लास्ट में बीजगणित। 4 टाइप से सरलीकरण बांटा था, ये पहला वाला टाइप अपना आज पूरा होगा। धन्यवाद।